हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं और बाइनोमियल थ्योरम का बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप लोग देख चुके हैं। अब उसमें और भी हम प्रश्नों को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और भी हम देख रहे हैं कि बाइनोमियल में किस वैरायटी के और भी प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम में आते हैं, उसे हम देख रहे हैं। ओके, तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कह रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके बता दीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। 1.1 यानी 1 डेसिमल 1 का पावर 10,000 है और एक है 1000। पूछ रहा है कि बताइए दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ओके, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 डेसिमल 1 का पावर 10,000 है और ये कितना है, ओनली 1000 है। तो पहले हम इसी पर विचार करते हैं। 1 डेसिमल 1 का पावर 10,000 है, तो मुझे बाइनोमियल का यूज करना है अगर, तो हम क्या करते हैं ना कि बाइनोमियल का अगर मुझे यूज करके बताना है तो पहले इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ऐसे अगर हम कन्वर्ट करें, कितना है, 10,000 है, 10k, 10,000 को हम 10k भी बोल सकते हैं। ओके, हमने लिख दिया। 1 डेसिमल 1 को कैसे लिखा हमने, 1 + 0 डेसिमल 1। अब ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो 1.1 आएगा और ये बाइनोमियल बन गया। और पावर कितना है, 10,000, पावर है इसका 10,000 है। तो सोचिए कि बाइनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा कि जितना इसका इंडेक्स रहेगा उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यानी इंडेक्स है 10,000 तो इसमें पदों की संख्या आएगी 10,001। कितना आएगी, 10,001 आएगा। तो अब बताइए कि 10,001 जब आएगा तो ये 10,001 टर्म्स हम थोड़े ना लिख सकते हैं। 10,001 पदों को लिखना संभव नहीं है। तो देखते हैं उसका कुछ टर्म्स हम लिख करके कैसा आता है नेचर, तो फिर हम सोचेंगे। इसको हम एक्सपैंड करते हैं, सब नहीं लिखेंगे, कुछ टर्म्स को लिखेंगे, डॉट डॉट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये बाइनोमियल हो गया, इसको एक्सपैंड करिए। तो 10,000 C0, 10,000 के मतलब कि 10,000 C0, फर्स्ट टर्म का पावर 10k -0, सेकेंड टर्म कितना है, 0 डेसिमल 1 का पावर 0। फिर बोलिए 10k C1, 1 का पावर 10k -1, और फिर होगा 0 डेसिमल 1 का पावर 1 प्लस, नेक्स्ट बोलिए 10k C2, 1 का पावर 10k -1 और 0 डेसिमल 1 का पावर 2। सो ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। ये कितना टर्म्स तक जाएगा, ये 2 10k + 1 टर्म्स आने वाला है, यानी 10,001 पदों तक ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, पूरा तो हम लिख नहीं सकते हैं, हमने प्रारंभ का सिर्फ 3 टर्म्स लिखा है और उसको हम देखते हैं क्या आता है। मैंने बताया था कि जब लोअर सफिक्स 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही होगा, 0 डेसिमल 1 का पावर 0 तो 1 होगा वो भी। अब यहाँ आते हैं 10k C1, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में कि NC1 N के इक्वल आता है। NC1 किसके इक्वल आता है, N के इक्वल आता है।
तो 10k/C1 किसके इक्वल आएगा? तो आएगा ये 10k का। 10k मतलब 10,000। 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही होगा और ये होगा 0.1। ओके, नेक्स्ट में कितना आ रहा है? 10k/C2। इसको नहीं सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का पावर कुछ भी 1 ही रहेगा। 0.1 का पावर 2 है और ऐसे ही करके इसमें बहुत सारा टर्म आने वाला है। ये 1 आएगा। अब देखिए 10,000 में 0.1 से मल्टीप्लाई करिए। 10,000 में 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखेंगे ना कि ये 1000 आएगा। बस नेक्स्ट में, नेक्स्ट फॉर्म नहीं कर रहे हैं अभी, वैसे ही लिखे हुए हैं 10k/C2 क्योंकि ये बहुत बड़ा आएगा इसीलिए अभी इसको हम स्टॉप किए हुए हैं। 0.1 का पावर 2। सिर्फ शुरू का अगर हम 2 टर्म ऐड करें तो 1001 हो गया प्लस 10k/C2 0.1 का पावर 2 प्लस में डॉट डॉट। अब आप मुझे बताइए कि हमने ऐसे तो लिख दिया इसको, तो शुरू का 2 टर्म ही मिलकर 1001 हो गया। शुरू का सिर्फ 2 पद का योगफल 1001 है, शुरू के 2 पद का। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारा टर्म है इसमें। तो अब देखिए ये शुरू का 2 पद मिलकर 1001 हो गया और प्लस में समथिंग ऐड होने वाला है उसमें। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये 10,001 तो हो ही गया, ये प्लस अदर पॉजिटिव टर्म आएगा सर, अदर पॉजिटिव टर्म आ रहा है सर, अदर पॉजिटिव टर्म्स। आगे जितना भी पद आएगा सब पॉजिटिव आएगा। तो सोचिए शुरू का 2 मिलकर ही 1001 हो गया प्लस उसमें कुछ और ऐड होने वाला है। क्या ऐड होगा ये एग्जैक्ट हम अभी नहीं बता रहे, लेकिन 1001 ये खुद है और फ्यूचर में और भी ऐड होने की संभावना है इसमें। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहेंगे? पूछा है कि 1000 से ही बड़ा है क्या? तो अभी स्पष्ट यहां दिख रहा है। इतना को ही देखकर हम कह सकते हैं कि 1000 से मोर है, ज्यादा है, प्लस में और भी कुछ इसमें अभी है छुपा, तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो है रिजल्ट जो है ये बड़ा है किससे? 1000 से। और हो गया, प्रूफ करिए कि 1.1 का पावर जो 10,000 है वो बड़ा होगा 1000 से। कहिएगा कैसे मालूम चला? तो शुरू का 2 पद हमने सॉल्व किया तो 1001 हो गया। 1001 को देखकर कोई भी ये जज कर सकता है कि इट इज लार्जर देन 1000, ये 1000 से ज्यादा है। प्लस उसके अलावा भी है कि इसमें कुछ और ऐड होने वाला है, तो कुछ और ऐड होगा तो इसकी वैल्यू तो और इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 1000 से बड़ा है, यानी 1.1 का पावर 10,000 1000 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये तो नहीं कह रहे हम, लेकिन ज्यादा है। ओके, क्योंकि इसमें भी और भी बहुत सारा टर्म अटैच होगा, इसीलिए अभी हम कुछ नहीं उसके बारे में एग्जैक्ट बोल रहे हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में 11th क्लास में देखेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें भी दिया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सटेंशन ऑफ, एक दिया हुआ है गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो कितना है? तो x माइनस 3/x² का पावर कितना है? m। कह रहा है कि द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, कह रहा है कि इसका शुरू का 3 पद
प्रथम तीन पद के कोफिशिएंट का सम दिया हुआ है, सम मतलब योगफल दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं कि इसके शुरू के 3 टर्म्स का कोफिशिएंट कितना है। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाइनोमियल से। तो एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अब आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं, MC0 फर्स्ट टर्म का पावर, सेकेंड टर्म -3/x² का पावर कितना होगा 0, MC1 x⁻m -3/x² का पावर m-1। ओके, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस में एक और लिख लेते हैं क्योंकि शुरू का 3 टर्म्स है। तो MC2 फर्स्ट टर्म कितना है x है, तो x⁻m -2 है, -3/x² का पावर कितना है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ 1 था ना तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे, और इसी तरह और भी बहुत सारा टर्म इसमें आएगा। तो आप कहेंगे कि इतना ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3, यानी प्रथम 3 पदों का कोफिशिएंट मुझे देखना है। बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहता तब तो आसान नहीं हो जाता है, MC0 MC1 और MC2 हो जाता। कब, जब बाइनोमियल कोफिशिएंट कहता तब। लेकिन देखिए इसमें बाइनोमियल नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट लिखा हुआ है, और इसका सेंस x के सेंस से, x के बगल में जो डिजिट आएगा उसको कलेक्ट करना है मुझे। तो देखिए अब MC0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और x⁻m हो गया, इसका भी पावर 0 है तो वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ओके, MC1 का वैल्यू कितना आएगा m आएगा, x⁻m -1, और ये हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा ये, तो यहाँ माइनस हम लिख दिए, ये हो जाएगा 3/x² प्लस MC2 को सॉल्व करेंगे ना तो m × m -1/2 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ओके, और x⁻ कितना हो गया m-2, और बताइए कितना आएगा, और आएगा ये 9/, और x⁻4 आएगा। इसी तरह डॉट डॉट अपना इसमें कंटिन्यू रहेगा। अब इसे हम इजी फॉर्म करके लिख देते हैं, हो गया ये हो जाएगा 3m और x⁻m-2। सोचिए कैसे हुआ, देखिए ये m-1 है, यहाँ m-1 है, ये भी x है, तो बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर को माइनस किया जाता है, तो m-3 बनेगा, प्लस m × m-1 और बाई में 2, तो यहाँ पर है, वहाँ 9 भी है तो यहाँ हम लिख देंगे 9m लिख देंगे। ओके, और x⁻ हो जाएगा m-6 हो जाएगा, प्लस में डॉट डॉट। अब देखिए अब इसका कोफिशिएंट हमको चुनना है, x का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, यहाँ कितना है माइनस में 3m है, और यहाँ पर कितना है, वहाँ पर है 9m × में m-1/2 है। तो कह रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, कह रहा है कि प्रारंभ से जो 3 पद है ना उसके कोफिशिएंट का सम दिया हुआ है, और वो कितना है 5, 5, 9 है। तो देखिए हम लिख दिए कौन कौन है, 1 प्लस माइनस में 3m प्लस 9m और m-1 और बाई में 2 इज इक्वल टू कितना है 5, 5, 9। 1 को उधर भेज देते हैं, तो 1 को उधर भेज देंगे तो 5, 5, 8 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस में 6m हो जाएगा, 9m से मल्टीप्लाई करिए
तो 9m स्क्वायर माइनस में 9m और अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 8 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9m स्क्वायर माइनस में 15m हो जाएगा और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इतना आएगा, इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखेंगे कुछ कॉमन भी हो रहा है क्या, 3 का कॉमन बन रहा है। 3 का कॉमन करके थोड़ा इजी कर लेते हैं। 3m स्क्वायर माइनस में 5m और ये हो जाएगा 372 आएगा। अब इसको फैक्टराइज करना है मुझे, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसी को 2 पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको कहा जाता है। तो ये 3m स्क्वायर माइनस में 36m और प्लस में 31m कर रहे हैं और माइनस में 372 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार कि कितना आ रहा है। तो 372 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11116 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 36 1 जा 36 और 36 को 3 से करेंगे तो 108 होगा और 3 और 3 तो 11। देखिए आ गया इतना, यानी ये सही है। मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग जो है सही है। आपको कंफ्यूजन होगा तो आप पहले रफ कर लेंगे और देख लेंगे इसको कैसे ब्रेक करना है। ओके, अब कॉमन बनाएंगे तो 3m का कॉमन होगा तो m माइनस 12, 31 का कॉमन होगा तो m माइनस 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है और ये हो जाएगा m माइनस 12 और ये हो जाएगा 3m और प्लस में 31। तो m का जब वैल्यू निकालेंगे ना तो एक 12 आएगा और एक आएगा माइनस 31/3। अब ये जो है ना ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कहेंगे, क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि m इंडेक्स है और इंडेक्स हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यानी इसमें इंडेक्स यानी पावर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो m का वैल्यू कितना सेलेक्ट हुआ, 12 सेलेक्ट हो गया। m का वैल्यू 12 सेलेक्ट हो गया और ये माइनस 31/3 रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का कारण क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, m हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टर्म कंटेनिंग x का पावर 3। अब कह रहा है कि बताइए कौन ऐसा टर्म है जिसमें x का पावर 3 आएगा, उसको खोजना है। जैसे आप कोफिशिएंट निकालते थे तो मुझे नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे कि लेट r प्लस 1/8 टर्म कंटेनिंग x का पावर 3। मान लिए कि r प्लस 1वां जो है उसी में x का पावर 3 आएगा, ऐसा हमने मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, r प्लस 1वां को निकालते थे तो बताइए कितना होगा। इंडेक्स कितना हो गया, 12, तो 12CR, क्योंकि r प्लस 1 है तो r लिखते थे। फर्स्ट टर्म x का पावर 12 माइनस r, सेकेंड टर्म माइनस 3/x स्क्वायर का पावर r। अब क्या आपको सिखाए थे कि x को एक जगह कलेक्ट करिए, तो ये बनेगा 12CR, x का पावर 12 माइनस r माइनस 3 का पावर r और x का पावर 2r होगा। कैसे, तो r को 2 से कर दिए। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो बताइए सिंप्लीफाई करके। तो 12CR x टू दी पावर 12 माइनस r i 2r, तो ये बनेगा 12 माइनस
3r और यहाँ हो जाएगा -3 का पावर r हो जाएगा। हो गया, ऐसा हमने लिख लिया। बट अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि x टू दी पावर 12 - 3r जहाँ आया है वहाँ क्या आना चाहिए, x का पावर 3 आना चाहिए। तो देखिए 12 - 3r किसके इक्वल हो गया, 3 के। तो फाइनली r निकालेंगे ना तो 3 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने माना क्या था r + 1वां और r का वैल्यू कितना होगा, 3। तो 3 + 1वां मतलब कि चौथा टर्म जो है, और ये क्या निकाल रहे थे हम लोग, tr + 1। ओके, अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि चौथा टर्म जो है उसी में x का पावर 3 छुपा हुआ है। तो जहां जहां r है वहां 3 रखिए। तो देखिए t4 इसमें, यहाँ 12c और यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि r की जगह पर 3 रख रहा है। ऐसे भी मालूम है कि जितना यहाँ रहता है उससे एक कम रहता है, x टू दी पावर 3 आएगा। आप देख लीजिए इसमें, क्योंकि 3 3 जा 9 और 12 - 9 कितना हो गया, 3 और -3 का पावर r है और r का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हो गया, कह रहा था कि फाइंड द टर्म कंटेनिंग x का पावर 3। कह रहा है कि कौन सा टर्म है जो x के पावर 3 को कंटेन करता है। तो t4 है, मतलब चौथा पद है। वो कैसा है, तो ऐसा है। तो इसी को हम आंसर लिख देंगे। वहीं अगर कहता है कि उसका कोफिशिएंट बताइए, x टू दी पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए, तो x का पावर 3 को ढक लेते, जो बच जाता उसको लिख देते, वो आंसर हो जाता। जब भी कोफिशिएंट पूछता है ना तो उसको ढक लिया जाता है। ओके, तो ये पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें x का पावर 3 आएगा। तो हमने देखा कि वो चौथा है, और चौथा ऐसा है। देखिए इसी में x का पावर 3 आया है, किसी अदर में नहीं आया। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे बाइनोमियल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों।